हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां सिर्फ एक वीडियो में हम पूरी इंग्लिश सीख लेंगे। सुनने में अजीब लग रहा है? नहीं लगेगा। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी आपको खुद लगेगा कि हाँ भाई, बिल्कुल एक ही वीडियो में हमने पूरी इंग्लिश ही सीख ली है। ठीक है, तो दोस्तों पिछली क्लास को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आज की इस क्लास को भी उतना ही प्यार देना है। कैसे? लाइक कर दो भाई, और जो भी एडमिन दोस्त हैं मेरे लाडलो, सारे शेयर कर दो अपने ग्रुप्स में। प्यार बांटने से बढ़ता है और ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है ना? तो ज्ञान को फैलाओ, अपने दोस्त मित्र, महिला मित्र जो भी हैं उन्हें बांटते चलो। ठीक है, प्यार बांटो, पैसे नहीं बांट रहे ना, ज्ञान बांटने में क्या जाता है। तो चलो, आज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लास नंबर 9 है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये कोर्स आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, खासकर उन बच्चों को जिनको आज तक डर लगता था कि भाई सब कुछ ठीक है, अंग्रेजी समझ लेता हूं, मैं पढ़ लेता हूं, मैं लिख भी लेता हूं, लेकिन मैं बोल नहीं पाता। तो बच्चे अब बोलना भी सीख जाएगा। ठीक है, शुरू करें। और जो आ गए ना, एक बार लाइक कर दिया करो भाई सारे, ताकि मेरा भी मूड बन जाता है। वो कहते हैं ना, वार्म अप होता है पहले, जिम जाते हो तो पहले वार्म अप किया करो, तो ये मेरा वार्म अप है। ठीक है, जैसे भी लाइक कर दोगे उसी समय वार्म अप खत्म और क्लास चालू। ठीक है, और आपको लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों कुछ भी यहां से। हाँ, प्रैक्टिस करोगे उसके लिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, रफ नोटबुक लेकर बैठ जाओ, लेकिन सब कुछ नोट करने में टाइम वेस्ट मत करना, समझना जरूरी है। क्योंकि ये जो पीडीएफ है ये मैं फ्री में दे रहा हूं आप सबको। फ्री कोर्स, फ्री कंटेंट, फ्री पीडीएफ। कहां मिलेगा? टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स पर मिलेगा। और आपको अगर पिछली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिला, वो भी आपको कहां मिलेगा? इंग्लिश लवर्स की टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, जैसे सर्च करोगे ना, 1,60,000 से ज्यादा आप जैसे भाई बहन जुड़े हुए हैं, तो आप भी वहां जुड़ जाओ। सारी यूट्यूब की वीडियो का लिंक मिलता है टाइम से, चाहे यूट्यूब आपको भेजे ना भेजे, मैं जरूर भेज दूंगा 9 बजते ही, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को। और जो भी नई रिकॉर्डेड वीडियो आएगी उसका भी लिंक आ जाएगा पीडीएफ के साथ। तो बस आप प्रैक्टिस करते रहो, बाकी का काम मुझ पे छोड़ दो। ओके, शुरू करें आज की क्लास। कौन कौन तैयार है आज? कौन कौन तैयार है भाई? हेल्प मी, फ्री 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 फ्री। हाँ, सब कुछ फ्री में ले। नौकरी भी फ्री में करेगा ना पक्का? हाँ, नौकरी भी फ्री में करोगे ना? अरे समाज सेवा करना है यार, देश सेवा करनी है, देश के लिए कुछ करना है, नौकरी फ्री में करना है ना। जहां भी जाओ कहना, सर मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, मैं तो बस देश सेवा करना चाहता हूं। पक्का यही करना है आपको? मैं मान गया, सही है। चलो बढ़िया, शुरू करें। हाँ, देखो भाई, सबसे पहली बात, पूरी इंग्लिश जो है ना वो कितने हिस्सों में बटी हुई है? मैं ये कह रहा हूं आपको, पूरी इंग्लिश कितने हिस्सों में बटी हुई है पता है? पूरी इंग्लिश जो है, पूरी इंग्लिश के अगर मैं हिस्से बना दूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बनेंगे। स्पीच का मतलब होता है भाषा। और इंग्लिश में कितने हैं? 8। तो अगर आपने आज की क्लास में ये सीख लिया कि भाई अंग्रेजी को कितने हिस्सों में मैं बांट सकता हूं, तोड़ सकता हूं, सेगमेंट बना सकता हूं, तो क्या बच गया? इंग्लिश आ गई भाई, इंग्लिश आ गई। मजाक नहीं है, ईमानदारी से बोल रहा हूं। 8 से ज्यादा पूरी इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता। ये 8 चीजें सीख लो, लाइफ सेट हो जाएगी। सबसे पहले डेफिनेशन पे मैं ना पहले गया ना मैं आज जाऊंगा। तो भाषा को 8 हिस्सों में हम तोड़ देंगे। एग्जाम्पल देखो, दिस इज अ कैट, तो इसके 4 हिस्से हैं, 4 वर्ड्स। आई एम ए टीचर, ये भी क्या है? 4 वर्ड्स। ही इज एन इंजीनियर, ये भी क्या है? 4 वर्ड्स। और माय फादर इज गोइंग टू दिल्ली, ये हैं 6 वर्ड्स। तो मैं ये कह रहा हूं, ये चारों जो आपके सेंटेंस हैं, इन सभी को सिर्फ और सिर्फ 8 टाइप्स में, 8 कैटेगरीज में मैं बांट सकता हूं। आज इस क्लास के बाद आप भी बांटना सीख जाओगे। समझ आया? क्लियर है? लाइक कर दो भाई, मजा नहीं आ रहा। सर मैं दुबई में हूं, बुर्ज खलीफा पे खड़ा हूं, इंग्लिश हमारे दिमाग में घुसता ही नहीं है, रहने वाला गोरखपुर से हूं। तो इंग्लिश दिमाग में तब घुसेगा जब दुबई का अपने दिमाग से निकालेगा। ठीक है, विदेश चला गया, लेकिन यहीं पे जो आप सोच लेकर गए हो ना उसको बदलो। आपने जगह बदली, अब थोड़ा दिमाग को बदलो। समय तभी बदलेगा जब आप अपने आप को बदलोगे। तो टाइम देखो, सीरियस हो जाओ। जिंदगी में
आप 3 महीने, मैं हमेशा कहता हूं 3 महीने इंग्लिश को ऐसे दे दो जैसे 3 साल की मेहनत 3 महीने में कर दो, उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं करनी पड़ेगी। तो 3 महीने देकर तो देखो एक बार अपने आप को, जिंदगी बदल ना जाए तो मुझे आकर बताना, ठीक है। चलो अब सबसे पहला आपके सामने सवाल जो खड़ा होता है, टाइप्स, 8 तरीके के क्या हैं, अंग्रेजी भाषा को हम बांट सकते हैं 8 हिस्सों में, ठीक है। ये आप हिंदी में नाम देख रहे हो, हिंदी सबने पढ़ी है, व्याकरण बचपन में, इंग्लिश सबने पढ़ी है, फिर भी इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाए, क्योंकि समझा नहीं। और जब समझोगे नहीं एक दूसरे को तो रिश्ता नहीं चलता यार, दोस्ती नहीं चलती, तो ये भाषा कैसे चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक है। क्लियर? कैसे हो आप सर जी? सर जी जमा चकाचक हैं भाई। सर आप मेरा नाम ले लो प्लीज, आपका नाम लेने से क्या हो जाएगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो जाएगा, है। अमन बाबूजी, बाबू किसके बाबू हो भाई तुम? आप वो वाले बाबू तो नहीं हो, मेरे बाबू ने थाना थाया है भाई, वो वाले बाबू तो नहीं हो ना, तभी 2 बार बाबू बाबू लिखा हुआ है, किसी ने ज्यादा ही बाबू बना दिया आपको। बाबू बना दे तो ठीक है, ठीक है, और कुछ नहीं बना के चला जाए। चलो एनीवे, तो 8 हिस्सों में कैसे बांटोगे? इंग्लिश के 8 हिस्से क्या होते हैं भाई? पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा होता है एडवर्ब, छठा प्रेपोजिशन, सातवां कंजंक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। और इनको करना क्या है, एक एक करके बस समझना है आपने, करना कुछ नहीं। अगर इनको समझ लिया ना, इंग्लिश पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद किसी को समझने की जरूरत नहीं है, हर कोई आपको समझने के लिए खुद को समझाता फिरेगा कि मैं समझ क्यों नहीं पाया। आप समझ गए, मैं तो नहीं समझा। चलो एनीवे आगे बढ़ो। अब देखो भाई, नाउन क्या है, मैं तो कहता हूं इसको यहीं लिख लो। नाउन कुछ नहीं है, नाम है। इंसान को, सामान को, भगवान को और दुकान को, किसी भी चीज को आप एक नाम दे दो, वो क्या हो गया, नाउन हो गया। किसी भी एक तरीके का व्यवहार कोई करता हो, उसको नाम दे दो। जैसे कोई बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है तो वो उसकी ईमानदारी क्या है, वो उसका नाउन है, यानी नाम दे दिया आपने। कैसे? एग्जाम्पल देखो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन कहते हैं। मान लो एक प्रजाति है, आपने प्रजाति को कह दिया भाई ट्राइबल है ये, ठीक है, वो भी क्या हो गया भाई, नाम दे दिया हमने। अब हम इंसान हैं, हमारे अलावा जो भी बच गए वो जानवर ही तो हुए, हमने नाम दे दिया भाई। तो देखो, जैसे मैंने कहा राम एक अच्छा खिलाड़ी है, तो राम हमने नाम दे दिया किसी को, तो वो क्या हो गया, नाउन हो गया। उसके बाद वह दिल्ली जाता है, दिल्ली क्या है, हमने एक जगह देखी भाई, बाउंड्री सेट कर दी, इस बाउंड्री के अंदर जो ये पूरी जगह है, जमीन है, इसको हम कहेंगे दिल्ली, वो दिल्ली हो गई, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो किताब हमने किसको बोला, जो कुछ पन्ने हैं लिखे हुए उनको जोड़ा, किताब बोल दिया, है ना। फिर डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, वैसे तो एनिमल भी नाउन है, लेकिन हुआ क्या, डॉग हमने कह दिया भाई जिसके कान हो, पूंछ हो, 4 टांगे हो, हम उसको क्या बोलेंगे, कुत्ता बोल देंगे। कुत्ता क्या है, एक नाउन हो गया। मुझे एक मेज खरीदना है, आई वॉन्ट टू बाय अ टेबल, तो लकड़ी को हमने एक तरीके से काट दिया ताकि उसके ऊपर कुछ रखा जा सके, उसको हमने नाम दे दिया भाई, ऐसा कुछ अगर सामान बने उसको टेबल बोल देंगे। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, क्या हो गई, नाउन हो गई। समझ आया? अब नाउन के बाद अगला क्या आता है, प्रोनाउन। अब दोस्तों मान लो आपका नाम है सुरेश, ठीक है, मेरा नाम सतेंद्र है, तो मैं कहूं सुरेश बाजार जाता है, सुरेश लड़ाई करता है, सुरेश झगड़ा करता है, सुरेश मैसेज भेजता है उल्टे सीधे, सुरेश बदमाशी करता है। मैं कहूं मैं सतेंद्र घर जाता है, सतेंद्र सो जाता है, सतेंद्र सुबह उठता है, सतेंद्र खाना खाता है। अरे भाई, हम नाम किसी का कब तक लेते रहेंगे? तो नाम की जगह पे जो भी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, या हमें किसी का नाम नहीं पता, तो उस समय जो शब्द इस्तेमाल होंगे इंग्लिश में, उनको हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे वह सो रही है, शी इज स्लीपिंग, वो खेल रहा है, खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, ये तुम्हारा पेन है, इट इज योर पेन, और दे लॉस्ट देयर बुक्स, उन्होंने अपनी किताबें खो दी। तो इस तरीके के शब्द इंग्लिश में दिखाई दें, समझ जाना वो क्या है, प्रोनाउन है। इतना आ गया समझ में?
कितना आ गया? आई एम फ्रॉम यूके। चलो भाई एक मैसेज पढ़ते हैं। ये है दिलमती बुद्धा, 77 years old, and this comment is written from granddaughter. My grandmother says thank you, she is learning English from you. I am Nepali, my name is Dimat Buddha, God bless you. Thanks a lot dear, love you beta, and I really feel blessed when you know people from all different age groups, they send their love, their blessings, their wishes to me, and I really feel blessed to have you guys as my students. So lots of love from my side. May you have a healthy life, may you live on this planet for more than 100 years with a good health. Okay, God bless you and thank you for your blessing. ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगता है, थैंक्स। ओम प्रकाश कासवान जी, प्लीज डेली क्लास लीजिए। तो लाइक तो कर नहीं रहे, क्लास लेके क्या करेंगे? हैं भाई? गुड इवनिंग सबको। सर टेल मी हाउ टू बाय द 999 बैच। डाउनलोड माय एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स, गो टू गूगल प्ले स्टोर, इंग्लिश लवर्स उठाओ, वहां पे आपको बैच मिलेंगे। अपनी इच्छा अनुसार, जरूरत अनुसार आप ले लेना। ठीक है, ये हो गए आपके प्रोनाउन। अब आप जो भी काम करते हो ना भाई, जो भी आप काम करते हो, ठीक है, उसको ढंग से करा करो। और किसी भी इंसान की अच्छाई या बुराई जब भी करो, आप समझ लो आप क्या कर रहे हो, आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हो। दोस्तों ये जो शब्द है इसमें डी साइलेंट होता है, तो ये मत बोला करो। ठीक है, उसी को कहते हैं विशेषण। और विशेषण वो होते हैं जब किसी के बारे में हम कुछ जानकारी देते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। जैसे आई एम अ गुड टीचर, तो गुड कह लो। कोई कहेगा यू आर अ बैड टीचर, यू आर एन अगली पर्सन, तो भाई मेरे को कह लो यू आर एन अगली पर्सन। तो अगली क्या हो गया? विशेषता हो गई, अच्छी हो या बुरी। ही इज अ ब्लाइंड मैन, तो ब्लाइंड क्या है? एक मतलब आदमी की विशेषता हो गई, है ना। उसको दूसरों से अलग कैसे करता है? वह लड़की तो है, लेकिन कैसी लड़की है? ईमानदार लड़की है। शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, विशेषता बता रही है। मैं हूं, लेकिन मैं कैसा हूं भाई? मैं मजबूर हूं, तो ये भी क्या है? एक अवस्था है। वह एक अंधा आदमी है, तो ब्लाइंड क्या है? उसकी विशेषता है। वे बहुत आलसी हैं, तो आलसी को इंग्लिश में कहेंगे लेजी, दे आर वेरी लेजी। और वह बहुत शरारती है, तो वह कैसा है? वो शरारती है, ये है उसकी विशेषता। तो आपको कभी भी किसी की बुराई करनी हो, अच्छाई करनी हो इंग्लिश में, वो जो भी शब्द का आप इस्तेमाल करोगे वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। समझ आ गया? समझ आ गया सबको? वेरी गुड। अब दोस्तों नेक्स्ट है कि जब भी आप कोई भी काम करते हो, कोई भी काम कर रहे हो, जैसे अभी आप क्या कर रहे हो? यू आर वॉचिंग, लाइव चल रही है क्लास, बिल्कुल लाइव, है ना। मैं हाथ ऐसे ऐसे कर रहा हूं, है ना, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, मैं उड़ रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, जो भी एक्शन हो रहा है ना, अभी मैं बोल रहा हूं, ये सारा क्या है? वर्ब, यानी कि क्रिया। तो जब भी इंग्लिश में कोई भी ऐसा शब्द आपके सामने आए जो काम के बारे में बात करे, वो सारा क्या होगा? वर्ब होगा। वर्ब यानी क्रिया। ठीक है, जैसे शी इज ड्रिंकिंग वाटर, तो काम क्या हो रहा है? पानी पीने का। वे हॉकी खेल रहे हैं, दे वर प्लेइंग हॉकी, खेल रहे थे। राम तेजी से तैरता है, तो तैरना क्या है? स्विम्स, काम है। सूरज पूर्व में उगता है, काम क्या है? उगना। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, और मेरी मां खाना बना रही है, माई मदर इज कुकिंग फूड। तो कोई भी काम हो रहा है ना, वो सारे वर्ब है। अब देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं दोस्तों। एक तो ना ये जो हॉकिंग कर करके मेरे कानों में खून आने को हो रहा है ना, मैं ये कह रहा हूं ये जो अकल से पैदल लोग है ना, इनको मैं क्या ही बोलूं अब। ठीक है, हॉर्न बजाते रहेंगे ट्रैफिक सिग्नल पे, उनको ये नहीं पता जो उनके छोटे बच्चे उनके साथ हैं, उनके दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं वो मर रहे हैं नॉइज पोल्यूशन से। दिल्ली में 10 साल उम्र कम हो रही है हर नए बच्चे की, हमारी, आपकी, तुम्हारी, सबकी। हम पता नहीं क्यों सुसाइड कर रहे हैं भाई, रोज सुसाइड कर रहे हैं दिल्ली में। कोई हॉर्न मारे जा रहा है, कोई मतलब मोटरसाइकिल ऐसे घूं 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 घूं, ठीक है, गाड़ियां बंद नहीं करते ट्रैफिक लाइट पे। अरे भाई इतना पोल्यूशन कर रखा है, मेरे को तो लग रहा है आने वाले कुछ साल में सारे ना सिलेंडर लेके घूमेंगे दिल्ली में, तब इनकी छाती में दर्द होगा, तब पता चलेगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड।
चलो तो ये हो गई वर्ब। अब दोस्तों ये जो शब्द है एडवर्ब, रुको रुको, आपको लगता है सर ये मुश्किल है, ये हमसे ना हो पाएगा, आपसे ही होगा। मैं पूछता हूं, बड़े प्यार से समझाऊंगा, आज के बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी। एडवर्ब क्या होता है? अरे भाई तूने क्यों फोन कर दिया? अभी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जब भी आप बात करते हो एडवर्ब की, एडवर्ब का मतलब होता है कि आप ये बता रहे हो काम कब, कहां और कैसे हुआ। काम कब, कहां और कैसे हुआ। तो अगर आपको कोई ये बता दे कि कब काम हुआ, कहां हुआ और कैसे हुआ, तो ये तीन शब्द आपका जवाब देंगे कि जो भी आप बताना चाह रहे हो वही आपका एडवर्ब है। जैसे सुनो मेरी बात, वह सुंदर बांसुरी बजाता है। बांसुरी तो हर कोई बजा रहा है, लेकिन वो बजाता कैसे है भाई? सुंदर बजा रहा है, तो यही आपका क्या है? एडवर्ब है। और एक बात सुन लो, ly से एंड होने वाले 90% जो वर्ड्स होते हैं वो आपके सारे क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। जैसे एक्चुअली, ओके, नॉर्मली, एक्सीडेंटली, सडनली, ये सारे आपके शब्द क्या हैं? ly एडवर्ब। देखो, यू डू योर वर्क ऑनेस्टली, आप अपना काम ईमानदारी से करें। तो काम तो हर कोई कर रहा है, लेकिन ये कैसे कर रहे हैं? ईमानदारी से। फिर रिया मधुरता से गाना गाती है, तो रिया गाना तो गा रही है, लेकिन कैसे गा रही है? मधुरता से गा रही है। फिर वह सावधानी से गाड़ी चलाता है, तो गाड़ी तो हर कोई चला रहा है, वो कैसे चला रहा है? सावधानी से। फिर वह साफ सुथरा लिखती है, भाई लिखता तो हर कोई है, लेकिन वो लिख कैसे रही है? नीटली। तो देखो, स्वीटली, ऑनेस्टली, फुली, केयरफुली, नीटली, समझ आया? ly के 90% सारे एडवर्ब हैं। फिर मैं कल तुमसे मिलूंगा, भाई मैं मिलूंगा, लेकिन कब, कब, कहां, कैसे? आई विल सी यू आउटसाइड, एडवर्ब है। आई विल सी यू देयर, आई विल मीट यू देयर। ओके, कम हियर, हियर क्या है? एडवर्ब है। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, सब क्या है? एडवर्ब है। समझ आया? समझ आया सबको? आज के बाद दिक्कत आएगी किसी को? दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है और मुझे दिल्ली में ही रहना पड़ रहा है, दिल्ली में ही रह रहे हैं भाई। फिर आ गया प्रेपोजिशन। दोस्तों आपने सही सुना, कान सही है आपके, गलत नहीं है, कान सबके सही है। मैंने प्रीपोजिशन बोला ही नहीं है। आपने आज तक जिसने भी आपको कहा है प्रीपोजिशन है, गलत बोला है। इसको हम प्रोनाउंस, उच्चारण सही क्या होता है? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, ठीक है, याद रखना। अब प्रेपोजिशन का काम क्या होता है भाई? ये काम करता है दो चीजों का आपस में रिश्ता बताता है, ठीक है, कि इनका आपस में रिश्ता क्या है, ठीक है। जैसे निब्बा निब्बी है ना, वही रिश्ता कौन बताएगा? प्रेपोजिशन। जैसे रोहन इज सिटिंग, देखो रोहन सोफे पर बैठा है, तो सोफे का और रोहन का रिश्ता किसने बताया? कौन सा शब्द है? ये, कि सोफे के ऊपर बैठा है, सोफे के बाजू में बैठा है, सोफे के सामने बैठा है, सोफे के पीछे बैठा है। किसी ने नहीं बताया ना, तो क्या बताया? सोफे के ऊपर। चाबियां कहां हैं? दराज में हैं। द कीज आर इन द ड्रॉर। तो किस शब्द ने रिश्ता बताया? चाबियों का और दराज का। फिर मेरा जन्मदिन जून में है, माई बर्थडे इज इन जून। गेंद कार के नीचे है, तो गेंद कार के अंदर भी हो सकती थी, आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी, लेकिन कहां है? नीचे। कैसे पता चला? इस एक शब्द से। पुस्तक मेज के ऊपर है, द बुक इज ऑन द टेबल। तो ये होते हैं हमारे प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? सर ये तो व्यस्तिता जैसे हैं, व्यस्तिता मतलब समझ नहीं आया। राधिका इस सेटिंग, ओके भाई तुम्हारे पास सर का नंबर है? रौनक शर्मा भाई नंबर मेरा क्यों चाहिए? क्या करना है आपको? कोई गिफ्ट भेजना है, कोई पर्सनल मैसेज भेजना है, क्या करना है नंबर लेकर? पढ़ा रहा हूं, अपने पढ़ो आराम से। नंबर यहां मेरा मांग सकते हो, जो कि मैं दे नहीं सकता, लेकिन और किसी का मत मांगना यहाँ पे, ठीक है। आज मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, आज थोड़ा साफ सुथरा है मेरा ये जो चैट बॉक्स है ना, बड़ा अच्छा लगता है देख के। वेरी गुड। नहीं तो मैं दुखी हो जाता हूँ कई बार। कई लोग ऐसे आ जाते हैं कि बस बिना चिल्लाए, बिना उनको डांट फटकारे, उनके भेजे में कुछ घुसता ही नहीं है,
क्योंकि भेजा हो तब तो कुछ घुसे ना, है ना। पता नहीं कौन से आदम बाबा के जमाने के विचार लेकर वो यहाँ पे आ जाते हैं, तो उनको समझाना मुश्किल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि कंजंक्शन, संयोजक, कनेक्टर भी बोलते हैं इसको। कनेक्टर का मतलब क्या है? जोड़ने वाला। अब आप देखते होगे जंक्शन, ये है ना जंक्शन, रेलवे जंक्शन भी होता है जहां डिब्बे जोड़े जाते हैं। तो ये क्या करता है? ये दो शब्दों को आपस में जोड़ेगा, है ना, या दो वाक्यों को आपस में जोड़ेगा और आपको दे देगा एक लंबा वाक्य। आप बेसिक इंग्लिश से सीधा किस पे पहुंच जाते हैं? एडवांस इंग्लिश पे। तो ये आपका पहला स्टेप है जो आपको एडवांस इंग्लिश की तरफ लेके जा सकता है। आप अंग्रेजी में लंबे लंबे वाक्य बना पाओगे किसकी मदद से? सिर्फ कंजंक्शन की मदद से। तो कैसे होते हैं वो शब्द? ध्यान से सुनो। वह नेक है और दयालु भी। शी इज नोबल एंड काइंड टू। दो शब्द मिल गए ना। मैं कड़ी मेहनत करता हूं कि कहीं असफल ना हो जाऊं, ठीक है। आई वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल, ठीक है। मुझे खुशी है कि आप आए। आई एम ग्लैड दैट यू हैव कम। ये दो सेंटेंस हैं अलग अलग छोटे छोटे, इनको किसने जोड़ा? कंजंक्शन ने। और मैंने उसको मारा क्योंकि उसने मुझे गाली दी थी। तो ये एक छोटा सा अलग वाक्य है, ये छोटा सा अलग वाक्य है, इन दोनों को जोड़ने का काम करा इस शब्द ने, इसीलिए इसको कहा गया कंजंक्शन। समझ आया? क्लियर है? ओके, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। कैसे हो आप सर जी? मैं बहुत बढ़िया। फैजल, मैं तेरी ना फसल उड़ा दूंगा भाई यहां से। मैं कई बार कह चुका हूं, ये स्पैम मैसेज मत करा करो, ठीक है। सुधर जाओ। स्पैम मैसेज करोगे हमेशा के लिए चैनल से उड़ा दूंगा। क्योंकि देखो, स्पैम मैसेज करने से कोई फायदा तो है नहीं, है ना। आप बाकियों का वो जो होता है ना मैसेज करने का टाइम, वो आप ले लेते हो जबरदस्ती। तो ये काम मत करो यार। थोड़ा सा स्टूडेंट हो तो एक अच्छे स्टूडेंट का मुजाहरा पेश करो कि भाई हम अच्छे स्टूडेंट हैं सर के, सर यहाँ पढ़ाने आते हैं, हम पढ़ते हैं, मजा आ रहा है पढ़ के, मस्त चिल होके बैठते हैं और कुछ सीख के जाते हैं रोज क्लास में, है भाई लाडलो? ऐसा ही होना चाहिए ना। तो आप सब मेरे लाडले हो। ऐसा अगर कोई बिगड़ेल आ गया तो कान मरोड़ के एक कान पे रख भी दूंगा। यहां से तो भगा ही सकता हूं, और क्या करूं? ऑनलाइन सामने बैठे होगे तो कान भी मरोड़ दूं, ठीक है ना। तो ये काम मत करो। पीडीएफ कहां मिलेगा बेटा? पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, फ्री में मिलेगा, टेंशन मत लो, ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। लास्ट है बेटा आपका इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। इस पे मत जाओ। इंटरजेक्शन का मतलब होता है एक तरीके का इंटरवल, यानी कि रुकावट के लिए कहते हैं ना खेद है। वो खेद कब देंगे? जब आप अचानक से कुछ ऐसा बोल देंगे जो रोक देगा चीजों को उसी टाइम। जैसे हुर्रे हम मैच जीत गए, आप खुश हो गए भाई बहुत, तो आपने कहा हुर्रे हम मैच जीते, तो ये हो गया इंटरजेक्शन। फिर आपने कहा ओ मेरे भगवान मेरी कार खराब हो गई, तो आपने कहा ओ माय गॉड माय कार ब्रोक डाउन। तो कार खराब होने की अंग्रेजी क्या होती है? ब्रोक डाउन। फिर बहुत खूब, वह एक सुंदर दृश्य है, वाओ दैट इज अ ब्यूटीफुल साइट। आप खुश हो जाते हो अचानक से। तो जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो कब आएंगे? जब आप एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताते हो, बहुत खुश होते हो, सैड होते हो, या आपको कोई मतलब गुस्सा दिला देता है। तो जब आप इस तरीके से वाक्य की शुरुआत करते हो तो वो आपके क्या हैं? इंटरजेक्शन। वो शब्द आपका इंटरजेक्शन है। ओके सर, आपकी शादी हो गई, क्यों भाई? आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप रिश्ते करवाते हो, आप जुगनू मैरिज ब्यूरो से तो नहीं हो? रिश्ते ही रिश्ते। मेरी बेटा हो चुकी है, सफेद बाल आ चुके हैं, पक चुके हैं, मेरे दो नन्हे मुन्ने राही हैं, देश के सिपाही हैं, दो बेटे हैं मेरे भाई। शायद हो सकता है बेटा आपकी उम्र के ही हो बड़े वाला, तो है ना। हाँ, शादी हो गई क्या? बड़े रिश्ते भिजवा देगा मेरे को शादी के लिए, हैं? हाँ, हद है। चलो भाई, एक बात और सुन लो सारे के सारे। अब तक आप बेसिक इंग्लिश तो सीख चुके हो या सीख रहे हो। अगर आप में से किसी को ऑफिस में प्रमोशन के लिए इंटरव्यू देना है, या ऑफिस में आप ईमेल करते हो दिक्कत आती है, फॉरेन क्लाइंट से डील करते हो दिक्कत आती है, तो बेटा मुझे लगता है आपको एडवांस स्पोकन की भी जरूरत है। तो पहली बार मैं एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर से कोलैबोरेशन करके आपके लिए लेकर आया हूं। 1 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार शाम को 7 बजे
शाम को 7 बजे मंडे टू फ्राइडे एडवांस स्पोकन इंग्लिश का 2 महीने का बैच, 2 महीने का एडवांस स्पोकन इंग्लिश का प्रीमियम बैच पहली बार मैं लेकर आ रहा हूं। इसकी फीस 2500 इसीलिए है क्योंकि जो टीचर हैं वो बहुत प्रीमियम है, एक्सपीरियंस है उनका। दूसरी बात, डेली लाइव क्लास होगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन पे बात होगी, स्पीक लाइक अ प्रोफेशनल, एडवांस ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, वॉइस एंड एक्सेंट, ईमेल राइटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, ये सब आपको कवर करवाया जाएगा इस एक कोर्स में। और ध्यान से सुनिए, इस कोर्स की सिर्फ और सिर्फ 50 सीट्स हैं, ठीक है। तो जिस बच्चे को ज्वाइन करना है, मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स को आप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, और वहां ये लाइव क्लासेस का कोर्स चलेगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी है, भविष्य आपका है, ठीक है। वेरी गुड। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो ये 2 नंबर हैं भाई मेरे, इन पे कॉल कर लिया करो, व्हाट्सएप कर दिया करो 9599170384 या 8220165880। और दोस्तों देखो, 2025 का आखिरी बैच मेरा जो मैं लाइव क्लासेस करवाता हूं, लक्ष्य बैच, ये शुरू हो चुका है 10 नवंबर को। और अब इसका प्राइस मैंने घटा के कर दिया है सिर्फ 999, और ये बिल्कुल फ्री कोर्स दे रहा हूं आपको। कैसे? ये देखो, 4 ई बुक जो मेरी किताबें हैं पीडीएफ फॉर्म में 1000 रुपए की, ये आपको यहां मिलेंगी बिल्कुल फ्री में। और 2 महीने की लाइव क्लासेस हैं, तो जो आपकी क्लास हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। 8 या 9 क्लास हो चुकी हैं, टेंसेस अब भी शुरू नहीं हुए हैं, तो आज ही ज्वाइन कर लो। और हर क्लास के नोट्स मिलेंगे, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। और इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता कि आपके जितने भी बेसिक्स हैं, जो क्वेरीज हैं इंग्लिश की, वो कंप्लीट कवर हो जाएंगी सिर्फ इस एक कोर्स से। 2025 का मेरा आखिरी लाइव कोर्स है ये लक्ष्य बैच, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे इसका टाइम रहता है रात को 8 बजे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा 0 लेवल टू हीरो लेवल कोर्स, एक 70 वीडियोस का एक कंप्लीट कोर्स है जो आपको 0 लेवल से हीरो लेवल तक लेकर जाएगा। इसमें कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश के टॉपिक्स मैंने करवाए हैं, 1 साल की वैलिडिटी है, 70 लेसन, 70 क्लास नोट्स और 10 से ज्यादा पीडीएफ जिसमें आपकी बेसिक वोकैब भी कवर होती है। यानी कि आप अगर बिल्कुल 0 लेवल पे हो और आप चाहते हो कि भाई 3 महीने में मेरा बस दिमाग ऐसा हो जाए कि इंग्लिश में ही मैं सोचना शुरू कर दूं, ये है आपके लिए कोर्स 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ये रिकॉर्डेड कोर्स है जिसमें आपको 3 नहीं, इसमें भी 4 ही दे दूंगा मैं। इसमें भी आपको 4 ई बुक्स मिल रही हैं 1000 रुपए की, ई पीडीएफ के फॉर्म में बिल्कुल फ्री। कौन कौन सी हैं? एक तो मेरी 10,000 डेली यूज के सेंटेंस की, एक 50 स्टोरीज की, कहानियों की किताब है 50 कहानियों की, एक है इसमें ई ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए किताब है, और एक है 0 लेवल टू हीरो लेवल जो मेरी किताब ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, ठीक है। तो फैसला है भाई आपका, भविष्य है आपका, मौज लो, काचे काटो। ये इतने इमोजी मत भेजा करो। सर आज मैंने आपसे कॉल करने की कोशिश की, मैम ने आपसे बात ही नहीं कराई। बेटा देखो बाबूजी, मेरा ना सच में बताऊं शेड्यूल इतना बिजी रहता है बेटा कि मैं हर किसी बच्चे से बात नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने टीम रखी हुई है, समझ रहे हो। आपको कोई भी सवाल करना है, देखो पर्सनल तो वैसे भी मैं नहीं कर पाऊंगा, इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या है, कोर्स से रिलेटेड आपको अगर डाउट सोल्व करने हैं। और अब मैं YouTube के ऊपर भी मेंबरशिप का जो ऑप्शन है ना, उसको मैंने एक्टिव कर दिया है। तो वीकली लाइव डाउट क्लासेस आपकी मैं स्टार्ट करने वाला हूं अगले हफ्ते से। तो अगर आपका कोई डाउट है, भाई आपको इंग्लिश का कोर्स नहीं लेना मुझसे, कोई बात नहीं, आपको मेरी लाइव क्लासेस चाहिए और आप मुझसे डाउट पूछ सको, उसके लिए मैं कंप्लीट एक क्लास करूंगा। जल्दी से मेंबरशिप आप ज्वाइन करोगे तो वहां आप जुड़ पाओगे एक्सक्लूसिवली। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, अगली क्लास में मिलेंगे और जल्दी इंग्लिश सीख लो लाडलो। बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद। मैं हरियाणा से हूं भाई, मुझे 750 में दे दो बेटा, यहां फ्री में लो ना। टेलीग्राम चैनल रोहन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता रखा है बेटा।